एक ऐसा व्यक्ति जिसने चंडीगढ़ पुलिस के पसीने निकलवा दिए और उसके साथ साथ में पूरी हरियाणा सरकार तक के पसीने निकलवा दिए, केंद्र सरकार तक को चैलेंज कर दिया कि साहब आखिर आप लोग एक आम व्यक्ति को क्यों दरड़ रहे हो, क्यों पीस रहे हो, जब अगर वो व्यक्ति अपने मुंह के ऊपर उसका प्रयोग नहीं करना चाहता, बोले तो रुमाल का इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं, उसका प्रयोग अगर नहीं करना चाहता तो उसका बार बार चालान क्यों कर रहे हो। नाम कोई और नहीं, वही पहला नाम और वही एक तगड़ा शख्स जिसका नाम है डॉक्टर डॉट डॉट और फिर डॉट। भाई साहब 3 डॉट लगा दिए, 3 डॉट लगने के बाद में बहुत खतरनाक काम हो जाता है, कोमा तक लग जाता है, लेकिन आपने चंडीगढ़ पुलिस को कोमा लगा दिया। क्या कहेंगे इस विषय पर? कुछ नहीं हो तो इसके बाद तो फिर गए थे हम 2-3 दिन के बाद ना, अभी 2-3 दिन पहले गए थे, मतलब वो दुकान वाले ला रहे थे, मैं बोला तेरा तो उतरवा के गया था मैं, तूने क्या तला लिया? वो बोला जी यहाँ आ रहे हैं बाहर गुंडा टैक्स वसूलने वाले। मैं कित हाँ जाला लेगा मोबाइल वहां चालू कर लिया, ले देखा के कहेगा। तो मैं गया, जाते ही मैं फोटो खींचने लगे। मैं बोला मेरे से पूछे बिना मेरा फोटो क्यों खींच दिया तने? मेरी मर्जी के बिना मेरा फोटो खींचने का अधिकार तेरे को किसने दिया? बोला तना वो ना कौन रहा था माकस। मैं बोला अच्छा लुआ होगा और वो गिल्ला उसके बराबर में यू है बोला जी 37 आड़ा 39 आड़ा। बोला आप वही डॉक्टर साहब हो गए? मगा वही हूँ, काटेगा। और वो पुलिस वाले थे 2 उनकी गिल्ला, एक न्यूनो लिया, एक न्यूनो लिया, एक न्यून, 7 के 7 कद्दे न्यून। तो मैं उन दुकानदार कहूँ था रे गुलामो, ये गुलामी की निशानी है या कोई बीमारी ने बजाने का तरीका नहीं है। बात तो बता दो डॉक्टर साहब, बहुत लोगों ने आरोप लगाई बच्चारी किसकी खींच रखी है हरियाणा में, सीएम का दावेदार बनोगे कि एमपी के दावेदार बनोगे या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ना आपने? न्यू बताओ, सीएम और एमपी छोड़ो, प्रधानमंत्री की औकात नहीं जनता के आगे अपना हेलीकॉप्टर तार दे। बेरा है ना 19 तारीख ने लखनऊ की रैली तो पहले तड़के 5 बजे उठ के 9 बजे माफी मांगी थी किसाना पे, और जब जाग अपनी रैली करी थी पहली लखनऊ में, उन्हें बेरा था कि यूपी में बढ़न नहीं देंगे लोग आता ऊपर ना सीएम होता भाई ना पीएम होता, जनता होती है। सब लोगों का नहीं, आपका जिक्र है, आपने इतनी टीआरपी बटोर ली, मोदी जी ने भी नहीं बटोर पाए, आपने ऐसा क्यों किया? विधानसभा का चुनाव लड़ना है एमपी का या फिर सीएम का? भाई दोबारा सवाल पूछ रहा हूं। मने कौन बेरा भाई, मने कौन बेरा था उस दिन न्यू बनेगा, मने कौन बेरा था मैं गिरफ्तार होऊंगा, मने कौन बेरा था टीआरपी मिलेगी, मने कौन बेरा भाई काल ने क्या होगा? मने तो जिनके खिलाफ लड़नी शुरू करी है ना, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ताकतें, जिनका गुलाम नरेंद्र मोदी भी, जिनका गुलाम राहुल गांधी भी, जिनका अरविंद केजरीवाल भी, सारे मुख्यमंत्री, सारी पॉलिटिकल पार्टी, उन आदमियों के खिलाफ जिस आदमी ने लड़ाई लड़ी है उसकी औकात क्या है? कुछ भी नहीं। भाई साहब लाल बहादुर शास्त्री जी कौन छोड़े यार, उनने राजीव दीक्षित जी कौन छोड़े यार, उनने तो राष्ट्रपति अमेरिका का कौन छोड़ा, रॉबर्ट एफ कैनेडी। मेरी तो क्या होगा था बोले भाई, मैंने तो न्यू भी कौन बेरा, मैं काल तक बचूंगा कि नहीं बचूंगा। आपा तो जगान चाले थे और जगाए रहे, हाँ जगांदे कोई लठ मारेगा अक्षर पे बैठाओगा, मन्ना कौन बेरा भाई। दुनिया तकड़ा आरोप है, पूरा एक तकड़ा प्रोपगेंडा बना के पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके उसके बाद में डॉट और उसके साथ में करमू भाई दोनों आने इकट्ठा प्रोपगेंडा रचा है। ये सच है या झूठ है? कोई और रच लो भाई, कोई और रच लेंदा यार। देखो स्कूल खुल गए, बालका के मुंह पर कपड़े हट गए भाई, लोग खुले हवा में चालन लग गए, सांस लेने लगे, नहीं मत्थी की जगह इकट्ठे हो जावे, अपनी सभा होने लग गई, लोग खड़े हो गए, लोग जागरूक हो गए। जब इस काम खातर तो कितने आरोप लाग जो यार, कितनी बेइज्जती हो जाओ, मैंने तो मंजूर है, कोई टेंशन को नहीं। जब आदमी मरण खातर चाल लिया करता है, यहाँ आरोप तो कुछ भी को ना होंगे यार। का एक सवाल खास है, देखो जी, वर्ल्ड गलत, वर्ल्ड के डॉक्टर गलत, एडमिनिस्ट्रेशन गलत, सीएम गलत, पीएम गलत और उसके साथ में एमएलए गलत, एमपी गलत, सारे डॉक्टर गलत, एकला डॉक्टर सही जिसका नाम है डॉट डॉट डॉट। क्यों? या बात गलत कही है, जो भी आदमी ये बात कर रहा है वो सरकार की हिमायत के चक्कर में आरोप लगा दे है। मैं आपने बताऊं, अपनी टीम के आदमी डॉक्टर हर्षवर्धन से भी मिलने गए थे, सारे खेल का प्रोपेगेंडा का पूरा पर्दाफाश किया था। हर्षवर्धन साहब ने न्यू कही थी भाई हमने बेरा है, यू प्रोपेगेंडा है, लेकिन हम WHO के हाथों बंधे हुए हैं, आरोप लाने लग रहा हूं। आके हर्षवर्धन ने कहा दो कौन मिले थे। नंबर 2, जब डॉक्टर BRC ने 60,000 मरीजों को, तथाकथित मरीजों को जब 100% ठीक करके भेज दिया, जब एक भी मौत हुए बिना मुंह ढके, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ठीक करके भेज दिया, तो होना तो चाहिए था प्रधानमंत्री ने उस पद्धति को विकसित करना, उसको आगे प्रमोट करना। जब आयुर्वेद में सुशील भाई ने अपने घर लेकर आए मरीजा ने, जिन छूने से भी डरा कर दे, और वो आदमी 100% ठीक हो गया आयुर्वेद में, तो चाहिए तो यो था प्रधानमंत्री ने आयुर्वेदा का प्रचार करे, लेकिन उल्टा करने
लाग रहा वो उन कंपनियां की दलाली। अगली बात, अमेरिका के ग्रेट रेजिग्नेशन का कौन बेरा उन लोगों ने, जिनमें 5000 डॉक्टरों ने इकट्ठे होकर इस्तीफा दिया था कि इस नरबली में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जिसके अंदर डॉक्टर संजय राय जो एम्स के हैं, जो बोल चुके हैं कि बच्चों को यह लगाना गैर वैज्ञानिक अवैज्ञानिक है। यार इसके ऊपर क्या होगा? डॉक्टर बलराम भार्गव आईसीएमआर का डायरेक्टर खुद कहता है, मतलब एक बात बताओ, सरकार बावड़ी है क्या? जो व्यक्ति इस बीमारी से मरा, बार बोर्ड लगा हुआ है रोड के ऊपर, पुल के ऊपर, अगर आप चलोगे ना तो मैं आपको दिखा दूंगा। जो भी व्यक्ति इस बीमारी से मरा है ना, उसको हरियाणा की मनोहर सरकार 50,000 रुपए का इनाम देने वाली है, जिसका भी फैमिली मेंबर गया। नहीं, वो मुआवजा पहली बात तो, और 50 मुआवजा, और 50,000 नहीं, 3.5 लाख खावा है मनोहर लाल। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में प्रावधान है कि जिस कारण से आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया हुआ है, अगर उससे किसी की मौत होती है तो 4 लाख रुपए कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। उसने ये बकायदा कानून है, उस कानून के 3.5 लाख खान लग रहा, पहली बात तो। नंबर 2, उसने पूछो कि इस बीमारी ते मरन नाले का तो तुम लोग प्रचारित ना करन लाग रहे, और जब तारी उस लगाए थे जब आदमी मरा है उसका तुम पोस्टमार्टम करो हो। एक भी उस बीमारी ते मरे हो आदमी का पोस्टमार्टम कराई न, ऑटोप्सी करी न? कौन बताओगा? कैसे बताया लगा कि उस बीमारी से मरा? एक्सीडेंट में भी कोई मर गया तो उस बीमारी का नाम जाओ सर्च करो, आईसीएमआर का वो प्रोटोकॉल जिसके अंदर कॉज ऑफ डेथ लिखा हुआ था U07.1 और U07.2, जिसके अंदर बकायदा ये मेंशन था कि आपके अस्पताल में कोई आ जाओ, यूं ही तो डिक्लेयर करना है, यो इलाज करना है। इसके अलावा अगर तुमने कोई इलाज किया तो न्यू थारा लाइसेंस रद्द हो जाओगा। प्रोपेगेंडा था, आके कह दो। अब खड़ा होगा बराबर में, उस दिन देखा होगा उसके सत्या के साथ में 2 IMA के डॉक्टर खड़े थे, सांस नहीं आया उन डॉक्टरों ने, वो न्यू कह रहे, बोला नहीं ये तो साबित हो चुका है कि खुले में और भीड़ में और ओपन में, सूरज की उसमें गर्मी में और धूप में तो वायरस गायब हो जाता है। तो फिर भाई लोग न्यू कहो ना धूप में बैठो, लोग न्यू कहो ना बढ़िया खान पान करो, लोग न्यू कहो ना अपना आचरण सुधारो, लोग न्यू क्यों कहो कि डरो और गरम बढ़ो। भाई साहब यह बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है। योर आए साल होया करे, सुशील भाई बताया करें 248 टाइप के बुखार हैं। आयुर्वेद में 5000 साल पहले डिक्लेयर किए जा चुके हैं। इन लोगों ने आयुर्वेद को पढ़ा, देखा, हमारा पंचांग पढ़ा। अब आप देखो मार्च के अंदर ब्याह के साए हैं, जब मार्च में ब्याह का साया होगा उसी टाइम पे बसंत ऋतु का आगमन होगा। बसंत ऋतु में जब कफ आपका बढ़ता है तो वो कफ अगर ठीक से नहीं निकलेगा, अगर आपका खान पान ठीक नहीं होगा तो आपको बुखार होगा, और वो बुखार अगर ठीक टाइम पे नहीं संभाला तो जानलेवा होगा। तो अब जो मार्च में हम शादियों में मीठा खाने वाले हैं उसकी वजह से हमें अंदर कफ बढ़ेगा। तो अब इनको मालूम है कि भारत के अंदर इस टाइम पे इतने ब्याह होया करें, भारत वाले यह सामान खाया करें और ब्याह में इकट्ठे होने और ब्याह में लग गया होगा। रे यो पूरा भाई साहब स्टडी करके साइकोलॉजिस्टा ने बैठ के पूरा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चल रहा है देश की जनता के साथ, यो समझा रहे हम लोगों ने। सब जनता पूछना चाहती है आप किस चीज के डॉक्टर हो? पढ़ाई का, समझाने का, नेचुरोपैथी का। क्योंकि आप ऐसी ऐसी बात कर देते हो कि डाउट हो जाता है, बोले डॉक्टर है कि वकील है, दोनों चीज हो जाती हैं। प्रलभा से बातचीत कर ले। 248 बुखार बताए हैं सुशील जी ने। सुशील जी भाई मैंने नहीं बताई, पकड़े 248। देखो आप चरक संहिता को, मेरी चरक को पढ़ लीजिए। चरक संहिता भाग 1 है, पेज नंबर 591 है। आप जाओगे जब जवर चिकित्सा में जब जाओगे आप, तो जवर चिकित्सा में साफ साफ लिखा है, बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि 32 लक्षण बताए हैं। जो कफ का बुखार का डॉक्टर देवेंद्र भाई जो जिक्र कर रहे थे, 32 लक्षण है। आपका गला रुक सकता है, सांस में लेने में तकलीफ हो सकती है, आपको मतलब तेज बुखार हो सकता है, दिन के पहले पैर में बुखार हो जाएगा, मलमूत्र का रंग सफेद हो जाएगा, खांसी आएगी, छींक आएगी, गंध चली जाएगी। 32 के 32 लक्षण आज से 5000 साल पहले चरक संहिता भाग 1 डॉक्टर बर्मन त्रिपाठी की किताब खोल के देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। किस बुखार में, ऋषि ने यह भी कहा किस बुखार में आप बुखार को बिगाड़ोगे तो कोई भी बुखार आपको मार देगा। आपको परहेज क्या करना, दवाई क्या लेनी, इतनी सामान्य चिकित्सा। चलो अब तो खुश हो गए, अब तो जनता के पास में है वो नेचुरल सब कुछ आ चुका है, वातावरण दोबारा ठीक हो चुका है, अब तो सरकार भी मान गई सब कुछ खुल। आप एक बार फिर कोशिश करेंगे, ये उसी का इंतजार करें दोबारा से बसंत ऋतु का, फिर आएगी, फिर ये कुछ नया लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये बताएंगे कि ये बुखार सामान्य है और इसके पैम्पलेट बांटेगी जनता सरकार। जनता सरकार मोर्चा जो आपने देवेंद्र भाई से सवाल पूछा था,
बोला कि आपको सीएम बनना है, पीएम बनना है, हम इस सरकार को मानने से ही मना कर रहे हैं। हम अपना पीएम बनाएंगे, अपना सीएम बनाएंगे, पैरेलल व्यवस्था चलाएंगे, सामाजिक व्यवस्था। हम इस सरकार को आज के बाद मानेंगे ही नहीं। हमारी खुद की व्यवस्था होगी सामाजिक, हम किसी सरकार को नहीं मानने वाले। कोशिश तो पंजाब में एक बार खालिस्तान बनाने के लिए भी हुई थी भाई साहब, क्या चीज सोच रहे देखिए हो? सुनिए मेरी बात है, आप अगर आप जाओगे तो ग्राम पंचायत का अधिकार क्या है, स्कूलों की कमेटी का अधिकार क्या है, गांव के क्या क्या, ये संविधान अधिकार देता है हमें। इनके पास हमें जाने कहीं से जरूरत नहीं है, संविधान के दायरे में रह के अधिकार हमें देता है। हम किसी नकली और भ्रष्ट सरकार को नहीं मानते। साहिल एडवोकेट जी हैं, और सबसे खास तौर के ऊपर एक बात जो है वो आपसे ये पूछनी है, सरकार ने इतने सारे चालान कटवाए कि आपने ये राकस जो मुंह के ऊपर नहीं लगाया तो आपका चालान कटेगा। अब आप एक बात बता दीजिए साहब, आप कहते हो जी ये लगाना जरूरी नहीं है, सरकार कहती है नहीं लगाओगे तो 500 का चालान कटेगा। अब जिसका चालान कटा वो क्या करे, वो आपके पास में आए या सरकार के पास में जाए, उसका तो नुकसान हो गया 500 का। देखिए, आज जनता सरकार मोर्चा की जो मीटिंग हुई है 16 फरवरी 2022 को हिसार इकाई की मीटिंग हुई है। इसमें हिसार के अंदर गठित किया गया है और जो भी जागरूक जन थे उन सबको बुलाया गया। यहाँ पे वो पहुंचे हैं अपने आप से पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट से और आसपास से, और 19 को जींद में होगा। लेकिन जो आप जो बात पूछ रहे हैं कि जो इस प्रकार से चालान, जिसको मैं कहूँगा चंदे की रसीद, कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, आप इसको भी सर्च कीजिए। और इन्होंने ये जो रकम है ये 500 या 1000 ही क्यों रखी है, क्योंकि इनको पता है इससे ज्यादा तो कहीं जाएंगे तो वकील इनसे पैसे मांग लेगा। तो क्या आप 500 के चालान के लिए क्या आप वकालत में मुकदमा लड़ोगे? इनको पता इन बातों का, इसीलिए ये आपसे चंदा वसूल रहे हैं। वो जो है उसी, मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, हो सकता है वीडियो में आपके दिक्कत आए, उसी चीज के लिए चंदा रिसीव किया जा रहा है। और उनकी पर्चियां आप देखिए, चालान की रसीद बुक अलग होती है और जो यहाँ पे रसीद बुक इस्तेमाल की जा रही है पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग रंगों की है। ऐसा होता है कभी? दिल्ली के अंदर अलग रंग की है, पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पे हिसार में अलग तरीके की छप रखी है, गुड़गांव में अलग रंग की छप रखी है, सिरसा में अलग रंग की छपी हुई है। ऐसा कैसे होता है बताइए? और वो पैसा जो है वो डीसी के खाते में या एसडीएम के खाते में जा रहा है, उनके नाम से बैंकों में खाते खोल रखे हैं, वहां पे वो पैसा जा रहा है। तो ये तो चंदे हैं, और चंदा जो है आप पे दबाव देके नहीं वसूल किया जा सकता अनटिल अनलेस आपको अपने खुद के अधिकार कानून ना पता हो। तो क्या आप इसके लिए अब कोर्ट में चैलेंज करेंगे? देखिए, कोर्ट्स में ऑलरेडी इस चीज के लिए चैलेंज कर दिया गया है और इस फर्जीवाड़े के तहत ही भाई देवेंद्र बलारा को भी जो है वहां पे अरेस्ट किया गया। उसके अंदर बिल्कुल गलत धाराएं लगाई गई 186, 188। हालांकि ऐसे ऑफिसर्स जो हैं आपको धमकी देते हैं 186, 88 के लिए, जिनके पास पावर भी नहीं होती है, इनके केस के 353 भी लगाई गई। जो कि ऐसा होता है कि किसी को कोई जो मुर्जिम है वो भाग रहा होता है और पुलिस उसको पकड़ रही होती है, तो कोई सामने वाला व्यक्ति उसको भगाने में हेल्प करे, या कोई ऑफिसर कोई कलम से अपना कोई काम कर रहा है उस कलम को रोका जाए, तब इस तरह के कानून लगते हैं। तो इस प्रकार की लगातार सरकारें जो है बदमाशी कर रही है, लोगों को अंधेरे में रखते हुए, और लोग सिर्फ और सिर्फ कंप्लाई कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब आपको अपने अधिकार नहीं पता होते। अभी यानी कि अभी भी डाउट है कि आपको दोबारा इस महामारी का प्रोपेगेंडा रचा जाएगा? बिल्कुल, ये कागज क्यों नहीं खत्म कर रहे? आज भी स्कूल्स के अंदर देखिए, ये हमारे सामने फावड़ा डिस्ट्रिक्ट, फावड़ा के अंदर, गांव के अंदर, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे बच्चे कॉलेज जाना चाहते हैं और उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि सर्टिफिकेट मांगना गैर कानूनी है। अगर बंदा अपनी मर्जी देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन आप उसको बाध्य नहीं कर सकते सर्टिफिकेट देने के लिए। इसमें सेक्शन 43 और 72A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी लगता है, क्योंकि ये आपकी स्व इच्छा से आप देना चाहें दे सकते हैं। आपकी शारीरिक जानकारी है वो आपकी होती है, कोई आपको बाध्य करके दबाव देके आपसे नहीं ले सकता है। तो ये जो नवोदय कॉलेज जो है ये फावड़ा गांव के अंदर और हिसार डिस्ट्रिक्ट में, मैं इसके वाइस प्रिंसिपल को कहना चाहूंगा कि ऐसी गैर कानूनी काम करना बंद कीजिए। इस लेटर के अंदर भी कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि आपको सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ेगा। और साथ साथ इसके अंदर ये लोग नीचे लिखते हैं कि ये जो टीका है, ये टीका इज दी ओनली वायबल मेडिकल इंटरवेंशन अवेलेबल फाइट अगेंस्ट, ये जो पर्टिकुलर चीज चल रही है आजकल, ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है उसके अंदर। तो ये किस तरीके से कहते हैं, इसके पीछे एविडेंस क्या है इनके पास? हमने सेक्शन 76 के अंदर, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इनसे अप्लाई किया, इनके पास जवाब नहीं है इन बातों के, और फिर भी इस प्रकार की चीजें की जा रही है, लोगों से धक्का किया जा रहा है, तो ये गलत हो रहा है।